गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को जहाँ भी होंगे वो सुन रहे होंगे। आप सबको जैसे कि पता है, मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में नहीं देती, आगे बढ़ते हैं बिना प्रीवियस पार्ट के। जब प्रीवियस पार्ट जानना हो या तो आप पीछे एपिसोड में जाएं और सुने स्टोरी को, फिर आगे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे बीच स्टोरी से सुनना समझ नहीं आएगा, तो अच्छे से समझना है स्टोरी को तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और स्टोरी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए सुनाते हैं। स्टोरी में हुआ क्या था? तो स्टोरी में ये हुआ था कि जो कंगना होती है वो हॉल में सब लोग देख रहे होते हैं, और कंगना को देखने के बाद जब सानिया उसके करीब आती है और उसके पल्लू को उसके कमर से निकालते हुए कहती है कि ज़रूरी नहीं है, सावधानी अच्छी है बट इस तरीके से नहीं। और तुम्हें रोज़ यूँ इस तरह से किचन में रोज़ जाके खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। काका है ना, काका भी खाना बना सकते हैं, उनको भी खाना बनाने आता है। और काका अभी से खाना नहीं बनाते हैं, काका काफ़ी वक्त से इस घर के लिए खाना बनाते हैं। तो जब उसका हाथ ऐसे महसूस होता है उसके कमर पे, उसको अचानक से कंगना एक्सपेक्ट नहीं की होती कि सान्या इस तरह से बिहेव करेगी। जब उसका बिहेवियर ऐसा होता है तो कहती कि अचानक से इस अड़ियल को क्या हो गया, पता नहीं, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और कब कैसे रिएक्ट करे इसको भी पता नहीं रहता। वो वहां से उस बात को उतना तवज्जो नहीं देती है और वहां से चली जाती है कंगना। और सनी जो होती है वो वीरेंद्र को घूर के देख रही होती है, और इधर मनीषा और जैस्मिन भी देख रही होती है कि ये उसको बहुत घूर के और बहुत गुस्से से देख रही है। पर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से वीरेंद्र पे सनी इतना गुस्सा है? वहां से जो अंश होता है वो जा रहा होता है, तो अंश को आवाज देती है, अंश। हाँ दी। तो तुमको नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वाइफ को लेके कहीं घूमने जाना चाहिए क्या? सब लोग ये सुन के शॉक्ड होते हैं। तो कहते कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वाइफ को कुछ दिन लेके कहीं जाना चाहिए? और वैसे भी तुमने मनीषा से शादी तो अपनी मर्जी से की है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसका अच्छा बुरा, उसको खुश रखना, तुम उसका ध्यान रखना बनता है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वहाँ पे सीमा जी ये सुन रही होती हैं, कहती हैं कि मेरे बेटे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी आती है सनी, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती कि चाची, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने नहीं आती है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि उसको जाना चाहिए। तो कह कहते कि दी, पर अचानक से यूं इस तरह? तो कहते कि अचानक से नहीं था, मेरे दिमाग में काफ़ी वक्त से था और मैंने तुम दोनों की टिकट बुक करा दी है। और ये तुम्हारी टिकट है और ये यूएस की टिकट है, और तुम दोनों घूम आओ और घूम के आना तो बताना कि तुम्हें कैसा लगा। फिर वर्धन जी बोलते हैं कि तो तुम क्यों नहीं की अपना टिकट? भी कराना था ना कि तुम भी जा सको। तो वहां पे कंगना सुनती है तो वो उसको क्या होता है कि क्या मतलब क्या बातें हो रही है यहाँ पे। तो कंगना जब ये पूछती है तो सान्या बोलती है कि पापा बोल रहे हैं कि हम दोनों को भी साथ घूमने जाना चाहिए, मैंने अपने लिए टिकट क्यों नहीं कराई? तो फिर वो बोलती है कि पापा, आपको अच्छे से पता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, आपको भी पता है, माँ को भी पता है, पूरी फैमिली को पता है, मगर हमारे जैसा रिलेशनशिप अंश का नहीं है। तो इन सब में अंश की ज़िंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अंश, तैयारी कर लो और मनीषा के साथ जाओ। तो कहते कि पर दी, ऐसे अचानक जाने की क्या? तो कहते कि मैंने बोला इस पे कुछ एक्सप्लेन करो। मैंने बोला नहीं ना, तो प्लीज़ एक्सप्लेन मत करो। जब मैं बोलूँ एक्सप्लेन करने को तब एक्सप्लेन करना। तो कहता है कि ठीक है, आओ चलो मनीषा। मनीषा साथ में जाती है। तो जब जा रही होती थी कहती कि अंश ये क्या है, मैं कहीं नहीं जा रही,
मैं यहीं पे रहूँगी और मुझे नहीं जाना कहीं घूमने-वूमने। तो कहता है कि क्यों नहीं जाना? और दी ने बोल दिया ना और टिकट भी कर दिया है, सारी व्यवस्थाएँ कर दी हैं और तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं उनको इस तरह से नाराज़ नहीं कर सकता। तो सो प्लीज़ तुम भले ही वहाँ पे मेरे साथ मत घूमना, मेरे साथ चलो। तो कहती है कि पर मैं तुम्हारी मर्ज़ी से हर काम क्यों करूँ? मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अंश, बोलो मत, हमारी शादी रियल नहीं है। तो कहते हैं कि क्यों रियल बनानी है? तब तक मनीषा शॉक्ड हो जाती है जब अंश ये पूछता है। तो फिर उस वो कुछ देर रुक जाती है और अंश थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर भागते हुए आती है, कहती है कि तुमने क्या बोला? तो उसने बोला कि वही कि शादी सच बनानी है। तो व्हाट यू मीन कि सच बनानी है? तुम्हें पता है हम दोनों ने किस हालात में ये शादी की थी? तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट तुम्हें आई थिंक इस शादी से कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव महसूस होने लगा है। तो मैंने बस वही पूछा है कि क्या तुम्हें इस शादी को सच बनानी है? तो अगर बनानी चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ ये। तो कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अंश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो कहता है कि मैं कैसी, अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ और मैंने कोई सस्ता नशा नहीं किया है। वहाँ पे मनीषा चुप हो जाती है और मनीषा अचानक से ऐसे चुप। अंश कहता क्या हुआ, मेरी बातें समझ नहीं आई या बुरा लग गया? मजाक कर रहा था, ज़्यादा सीरियस मत हो। तो कहती है कि हाँ बहुत गंदा मजाक था, इस तरह से मजाक बिल्कुल मत करना, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहते कि ठीक है, इतना भी भाव मत खाओ, तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है, चलो कपड़े पैकिंग करो। वो जब ये बोल के जब जा रहा होता है तो वो समझ जाती है कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पर क्या, ऐसा क्या चल रहा है उसके दिमाग में जो मुझे नहीं समझ आ रहा है? कुछ तो प्लान कर रहा है उसको। अंश के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो जानना चाह रही होती है। उसके दिमाग में बहुत सारे जो सवाल खड़े हो रहे होते हैं वो नहीं समझ पा रही होती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बट तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। और तुम्हें ये ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? मेरे दिमाग में मैडम कुछ नहीं चल रहा। मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए तुम ऐसे तो बातें नहीं करते हो। तो कहते कि पर कैसे बातें करता हूँ मैं, तुम ही बता दो। फिर 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 चुप हो जाती है थोड़े टाइम के लिए और वो सोचने लगती है ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ कहीं तो। मैं कैसे कैसे पता लगाऊं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा इतनी आसानी से ये इस तरह से बात कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो मैं छोड़ रही हूँ या मेरे दिमाग से कुछ तो स्किप हो रहा है। अब फिर वो और उस चीज को सोचने लगती है। जब वो सोच रही होती है तो कहती है मुझे ये चीज कहाँ से पता चलेगी, व्हाट टू डू, क्या करूँ मैं इससे बातें निकलवाने के लिए। फिर वो थोड़े टाइम के लिए इधर उधर होती है, फिर बैग निकालती है, पैकिंग करने लगती है। जब वो पैकिंग कर रही होती है ना तो अंश एक स्माइल करता है और अपने पैकिंग करने लगता है और चुपचाप वो अपना पैकिंग कर रहा होता है। फिर इधर जो सान्या उनको टिकट दे के अपने रूम में फिर वापस आ चुकी होती है तो उसके पीछे पीछे गगना आती है, कहती कि ये क्या हो गया था आपको और वहाँ पे ये क्या कर रहे थे? तो कहती कि क्या, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो वहीं पे हॉल में सबके सामने इस तरह से यूं। तो कहते कि अरे भाई मैंने क्या किया बताओगी, तभी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो
कहती है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है? तो कहती है नहीं पता मुझे कि मैंने क्या किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? सनी प्लीज़ ऐसा मत बनो, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है कि आपको पता है। तो कहती है क्या पता है? वही तो पूछ रही हूँ। वो धीरे-धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही होती है। कहती कि ऐसे ऐसे नज़दीक मत आओ, दूर 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 दूर। तो कहती कि क्यों? दूर क्यों? तुम्ही ने तो पूछा कि आपको सब पता है, तुम्हें नहीं पता है। क्या मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता है? मैं वो जानना चाह रही हूँ। तुम क्या पता लगाना चाह रही हो, क्या बताना चाह रही हो? तो कहती कि मैं कुछ नहीं बताना चाह रही, मुझे कुछ नहीं पता। आप प्लीज़ दूर रहो मुझसे। तो कहती कि तुम इतनी हकला क्यों रही हो मेरे नज़दीक आने से? तो कहती कि मैं और हकला रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हकला रही। तो मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे पास आने से तुम्हारे दिल की धड़कन शायद बढ़ जाती है। तो कहते कि ये जो भी आपको लगता है गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती कि अच्छा, मेरी गलत फहमी है तो दूर कर दो। तो कहती है वो कैसे दूर कर दूं? वो आपकी गलत फहमी है, आप दूर करो ना, मैं क्यों दूर करूं? तो कहती कि अच्छा, ठीक है, जब वो मेरी गलत फहमी है तो मेरी गलत फहमी को रहने दो। तुम पीछे क्यों जा रही हो? तो आप आगे क्यों आ रहे हो? मैंने बोला था ना कि आप दूर रहो, दूर से बात करो, दूर से, दूर दूर। तो कहती कि देखो, तुम्हारे इस तरह से, इस बचकानी हरकत से मैं दूर तो नहीं होने वाली, और तुम अगर इसी तरह से पीछे चलती चली गई तो तुम कहीं रूम से भी बाहर ना चली जाओ। तो कहती क्या? तो जब पीछे देखती है तो दरवाजा ऐसे वो लग चुकी होती है, और कहती कि अब तुम कैसे जाओगी? यहाँ से रास्ता कोई है? वो जैसे ही दरवाजे पे लगती है, दरवाजे को दोनों तरफ से अपने हाथों को रख के उसको कवर कर लेती है, और कहती कि अब निकलो। कैसे निकलोगी? तो कहती कि देखो, मेरे साथ ना कुछ भी नहीं करना, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तो कहती कि चिल्ला के भी क्या कर लोगी? घर वाले में जो भी लोग हैं वो तो नहीं आएंगे, और उनको पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है, हम किस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आने की गलती करेगा। और वैसे भी मेरे रूम में आने को सबके लिए परमिशन नहीं है, बट अभी फ़िलहाल बहुत लोग बिना मर्ज़ी के मेरे रूम में आ जाते हैं। तो कहती है हाँ, जैसे जैस्मिन। तो क्या जैसे जैस्मिन मुँह से निकलता है तो कहती है क्या बोला तुमने? तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूँगी? मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे बोलने का कोई अधिकार है क्या? तो कहती कि बिना अधिकार के ही तुम इतनी बोलती रहती हो। तो कहती कि हाँ, अभी तो अधिकार नहीं है, बाद का तो पता नहीं भाई क्या ही चलने वाला है। तो कहती कि तुम ना मेरे से ना बहुत पिटने वाली हो। तो कहती कि वैसे भी तुम्हारा यही रहता है, जब देखो तब तुम यही करती हो। तो कहती कि तुम हमेशा ऐसी थी या बाद में ऐसी हो गई, या तुम बचपन में तुम्हारे दिमाग में चोट वोट लगी थी जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ चुका था, और जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा अ, अपनी जो स्टेबिलिटी है वो तुमने खो दिया था। तो कहती कि ऐसे मत बोलना, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना। तो कहती कि फिर कैसे बोलूं, बता दो तुम, वैसे ही बोलती हूँ। तो कहती कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो यार सनी? तो कहती कि मैं परेशान कर रही हूँ, और वो उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब आके कहती है कि मैं और परेशान, सच में? तो कहती कि हाँ, कर रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। तो फिर वो थोड़ा और नज़दीक आती है और कहती कि अच्छा, कहाँ से और कैसे? तो फिर कहती कि मुझे नहीं पता, पर कर रही हो। जब जैसे ही उसके करीब आके उसके लिप्स, और इस तरह से इन दोनों की बातें कहीं न कहीं दोनों के दिल में एक छोटी-सी चिंगारी लगा रही होती हैं। उनकी चिंगारी कहीं न कहीं उनके दिल को पिघला रही होती है, और जो हाथों से उसको उसने होल्ड करके रखा होता है ना, वो इधर भाग पा रही होती है, ना उधर भाग पा रही होती है। उसके इसके लिप्स को
वो फिर से एक बार अपने लिप्स को रख देती है और वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब वो किस कर रहे होते हैं तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं। उनके जिस्म, उनका रूह इस तरह से जुड़ रहा होता है। कुछ 1 मिनट तक एक दूसरे के लिप्स के साथ खेलने के बाद जब सनी उसके लिप्स से अलग होती है, वो थोड़ा दूर होती है, तो उसको ये महसूस होता है कि उसने अभी क्या किया। और कंगना को भी ये फील होता है कि इन दोनों के बीच में अचानक से ये कैसा, ये क्या। फिर कहती कि नहीं यार, मैंने क्या कर दिया। कहती कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम अ, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। प्लीज़ कंगना, कुछ गलत मत समझना। बस मुझसे ये हो गया। और कैसे हो गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। और कंगना जो होती है वहां से जैसे ही सनी उससे थोड़ा सा अलग होती है, दरवाजा खोलती है और दरवाजे से बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर वो जाती है तो सनी बस उसको जाते हुए देखती रहती है। वो भागते हुए किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद अपनी सांसों को थामते हुए कहती कि ये क्या हुआ मुझे अचानक से। जब सनी ने मुझे इस तरह से किस किया तो मैं सनी को रोकी क्यों नहीं। मैंने क्यों नहीं उसको बोला कि नहीं, ये मत करो। जब वो कहती है कि मैंने ये सोचा क्यों नहीं, इस बारे में जाना क्यों नहीं। जब वो सोचने लगती है कि ये हुआ कैसे, और जब जब वो उसके लिप्स को, अब ये दिन के दूसरे दिन या ऐसा कुछ हुआ होता है कि उन्होंने किस किया होता है, मगर उसको वो किस काफी अच्छा लगा होता है। उस किस को वो काफी सॉफ्टली महसूस की होती है। उसके लिए उसका जो दिल की धड़कनें हैं ऐसे बढ़ा हुआ फील की होती है। जब उसको समझ आता है कि ये कैसा, क्या था अचानक से, ये कुछ तो था जो मैजिकल था, और कुछ तो था जो मैं रोक नहीं पाई खुद को। मगर मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों। जैसे कि जब वो बोल रहे होती है, अपने आप से पूछ रही होती है, तो उसको ये लगता है कि क्या ये सच में मैंने किया। पहले तो जो हुआ हो सकता है इत्तेफाकन, और मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए शायद हो गया। मगर ये ऐसा होना चाहिए था। मैं सनी की तरफ ऐसे खिंचे हुए क्यों चली जा रही हूँ। उसकी बातें, उसका ये इस तरह से मुझ पे हक जताना, इस तरह से उसको मुझ पे हावी होना, मैं उसको ये सब करने क्यों दे रही हूँ। वो अपने आप से सवाल पूछ रही होती है, क्या सच में मैं उससे प्यार करती हूँ, सीरियसली। तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है। जब समझ नहीं आ रही होती है, उसके लिए खिंचाव, उसकी सांसें बढ़ना और उसके दिल की धड़कन को बढ़ना, उसका प्यार, सच में उसको प्यार है या नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं किससे पता करूं। वो फ़ोन अपना देखती है, फ़ोन मेरा कहाँ है। वो फ़ोन अपने कमर में टकी हुई होती है, वो फ़ोन को निकालती है और फिर कविता को फ़ोन लगाती है। कविता को फ़ोन लगाती है और कहती है कि कविता,
मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो कहते कि हाँ बोल। तो अगर किसी से तुम्हें प्यार हो जाए, तुम सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही अपने करीब महसूस करने लगो, तो फिर क्या होता है? तो कहती है कि क्या होता है, उसको प्यार कहते हैं। तो कहती कि मतलब? तो कहती कि प्यार में अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सामने वाला हमारे आसपास हो तो हमें खुशी होती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें बढ़ जाती हैं, या उसका अपने करीब होना उसको थोड़े थोड़े टाइम में खुशी दे जाती है, तो उसको प्यार कहते हैं। तो कहती है कि आ, इसको प्यार कहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ। अब अगर ऐसा होता है, देख, कोई लड़का अगर किसी लड़की को देखता है, तो अगर लड़की को लड़का पसंद होता है, तो अगर वो स्माइल कर रहा है तो लड़की भी स्माइल पास करती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनका साथ उनको बोरिंग नहीं लगता, या उनको तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है, या उनके करीब होने से हमें अजीब सी खुशी महसूस होती है, तो उसको प्यार कहते हैं। तो कहते कि सच में? तो कहते कि हाँ सच में। तो पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? तो कहती कि नहीं, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। तुझे पता है मैं ये सारी चीजें कभी कुछ भी पूछती रहती हूँ। तो कहती हाँ वैसे भी तू बहुत ज्यादा अजीब है, पता नहीं क्या ही करना चाह रही है। कहती कि यार तू मेरी फ्रेंड है या मेरी बुराई करती रहती है? तो कहती कि तू मेरी फ्रेंड है मुझे पता है, मगर क्या चीज़ होती है वो सारी चीज़ें नहीं पता है मुझे। फिर तुम चलो, मैं रखती हूँ फ़ोन। तो कहती कि पर सुन तो, ये किसके बारे में पूछ रही थी वैसे? तो कहती कि ये किसी के बारे में नहीं था। तुझे लगता है कि मैं किसी के लिए किसी के बारे में पूछ सकती हूँ? तो कहती कि हाँ ऑफ कोर्स, तुझे हो सकता है कि प्यार हो गया हो किसी से। तो तुझे प्यार हो गया क्या किसी से? तो कहती कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, मुझे किससे प्यार होगा? मुझे प्यार हो ही नहीं सकता। और तुझे पता है कि ये खूंखार इंसान मेरी ज़िंदगी में है। तो कहती है कि तू जीजू से तुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया? कहती क्या बकवास कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो कहती नहीं, तू जब वहां पे शॉपिंग पे भी थी तो तू बड़ा अजीब बिहेव कर रहे, दोनों ही अजीब बिहेव कर रहे थे, तो कुछ हुआ था क्या तुम दोनों में? तो कहते कि तू तेरे पास काम नहीं है, तुझे कॉलेज नहीं जाना, असाइनमेंट्स नहीं मिले, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि कॉलेज से कोई असाइनमेंट मिला कि नहीं मिला। तो कहती है तू बातों को बदल मत, यहाँ से चेंज मत कर, तू सीधे सीधे पॉइंट पे आ। तू बताती है या मैं जीजू से पूछूं? तो कहती कि नहीं, हम्म, मुझे मुझे काम याद आ गया, हाँ मुझे ये कुछ काम करना है। तो कहती है कि ठीक है कर ले तू काम, अगर नहीं बताई ना बेटा, मुझे कहीं और से पता चला और फिर मैं देखना मैं तुझे क्या करती हूँ। तो वो जल्दी से फोन रख देती है और वो सोचने लगती है और वो खुश हो जाती है। वो फोन को अपने दांतों में दबाए हुए वो खुश हो रही होती है जब वो कॉलेज में टकराई होती है, उससे फर्स्ट टाइम उससे किस हुआ होता है, जो उसको जब शॉपिंग के टाइम पे किस हुआ होता है, यूं इस तरह से नज़दीक आना, फिर से अचानक से किस हो जाना, वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। ऐसे उसके कमर को टच करते हुए उसके पल्लू को निकालना, वो सारी चीज़ें सनी के साथ जो भी उसकी मेमोरीज होती हैं वो उसके दिमाग में फिर से रिमाइंड हो रही होती हैं। उसको खुशी सी हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी हो रही होती है। जब वो खुशी हो रही है तो कहती है, क्या मैं सच में सनी से प्यार करती हूँ? ये सही बात है या इसमें भी कुछ? वो खुश हुए जा रही होती है। जब वो खुश हुए जा रही होती है तब तक जैस्मिन उसके सामने आती है। तो ये देखिए, तुम्हें लगता है कुछ मिल गया है, ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि बहुत कुछ बड़ा पा लिया हो। तो कहती कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा ही पा लिया जैस्मिन, और तुम्हें नहीं पता, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। अब तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम इस घर से कब जाओगी। तो कहती कि तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरे इस घर से जाने की। तो कहती कि हाँ ना, क्योंकि इस घर की मेहमान जो तुम हो,
और तुम्हें जाना तो है ही, जिस दिन आई थी उसी दिन तय था। तुम फ्रेंड हो और फ्रेंड की तरह रहो। तो कहती है कि कंगना। तो कहती क्या कंगना, तुम्हें पता नहीं है ये मेरे पति का घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो प्लीज कंगना कंगना मत करो, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके इस घर से बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। ठीक है, देखिए वैसे भी तुम दोनों में तो कोई रिश्ता है नहीं, तो कैसा पति और कैसी पत्नी। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम अलग सोती हो और सनी अलग, और तुम दोनों में आज तक कुछ हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रिलेशनशिप मुझे तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा। मेरी चुटकी बजाते ही तुम्हारा रिश्ता नस्तो नाबूद हो जाएगा। और मैं ये चाहूँ बहुत जल्दी ये चीज़ होगी। जैस्मिन बोलती है। तो कहती है अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ होगी, ठीक है, करके देख लो। और कहते कि जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश कर लो। और जब ये कह के जा रही होती है तो उसके चेहरे पे अलग सी खुशी दिख रही होती है। और जैस्मिन कहती है कि ये इतनी खुश क्यों है, ये इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब तक मनीषा पीछे से आती है और कहती कि अगर तुम इसी तरह से देखती रही ना जैस्मिन, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम दोनों को साथ में देखोगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। वो पीछे टर्न होती है तो देखती है कि उसके पीछे मनीषा है। तो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी पैकिंग हो गई, तुम तो जा रही थी ना। तो कहती है कि हाँ मैं जा तो रही थी, मगर मैंने सोचा कि तुमको कुछ नसीहत देते जाऊं। तो कहती है कि कैसी नसीहत। तो कहती है कि अगर तुम्हें सनी चाहिए तो तुम्हें पहले अलग करना पड़ेगा इन दोनों को, और तुमको इसकी जगह लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सनी तुम्हारा बनेगा। नहीं तो तुम देखते देखते हाथ मलती रह जाओगी और ये आगे निकल जाएगी। तुम्हें पता है ना ये बहुत ज्यादा शार्प है। तो ये देखिए जितनी भी शार्प हो, सनी की जिंदगी में मैं इसको टिकने नहीं दूंगी। क्या देखिए, दैट्स माय गर्ल। जो भी करना बड़े सोच समझ के करना। वहां से जैस्मिन चली जाती है और मनीषा सोच रही होती है कि तुम पहले कुछ करो तो जैस्मिन, तुम दोनों को धक्के मार के मैंने इस घर से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी मनीषा नहीं। और सनी, सनी पे सिर्फ मेरा हक है, सनी सिर्फ मेरा बन के रहेगा। और ये दोनों को बात में बेहद ही जल्दी समझा दूंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं सनी को तुम दोनों का होने दूंगी? कभी नहीं, कतई नहीं। और फिर जब जैस्मिन जा रही होती है, वो सोच रही होती है कि क्या करे ऐसा कि इन दोनों में गलतफहमियां पैदा हो, इन दोनों का रिश्ता कमजोर हो। ऐसा क्या किया जाए, वो सोचे जा रही होती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं करके यहाँ पे वो दादी के पास जाती हैं। और कंगना, और दादी के पास जाने के बाद दादी से कहती कि दादी मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती है कि क्या हो गया, मेरी बहू आज बहुत ज्यादा जब खुश है तो कोई वजह तो होगी, तो क्या वजह मैं जान सकती हूँ। तो कहती कि दादी आ, बस ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खुश हूँ। तो कहती है कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता था कि तुम इस तरह से कभी खुश नहीं हुई हो, और इतनी खुशी तुम्हारे चेहरे पे झलक रही है तो उसका वजह तो कुछ तो होगा। तो तुम अपनी दादी को नहीं बताओगी? तो कहती है कि दादी आई थिंक मुझे लगता है ना कि मुझे तो कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो कंगना। तो कहती है, मुझे लगता है कि दादी आई थिंक मैं
प्यार करने लगी हूँ। तो कहती कि प्यार करने लगी हो मतलब? तो कहती कि दादी मुझे लगता है कि मैं सनी से प्यार करने लगी हूँ। उसका हँसना, मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा करना, उसके चेहरे पे सिकन, जब वो मेरे आसपास नहीं होती है तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। जब वो मेरे करीब होती है तो मुझे अजीब सी खुशी होती है। और जो वो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती है ना, मुझ पे असर नहीं होता। पता नहीं, अच्छा लगता है वो करती है तो। ऐसा लगता है कि कोई तो है मेरे लाइफ में जो मुझ पे इतना हक दिखाता है। मैं शायद स्टार्टिंग में उसे प्यार नहीं करती थी, पर ये कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे समझ नहीं आया। और मैं उसको ये चीज़ कैसे बोलूँ, मुझे ये भी नहीं पता। तो कहती है कि ओ तो मेरी बहू को प्यार हो गया है, इसीलिए मन ही मन मुस्काए जा रही है। तो कहती क्या दादी आप भी? तो कहती कि अच्छा ठीक है, जाके बोल दो, दिक्कत क्या है? तो कहती कि दिक्कत है ना, कहीं मैंने उसको बोला और उसको ये लगे कि मैंने फिर से कोई बदला निकालने के लिए मैं बोल रही हूँ। फिर अगर उसने सोचा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ तो, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में उससे मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, मैंने बहुत कुछ छुपाया है उससे। शायद इस बार वो मेरी बात पे यकीन ना करे तो मैं उसके सामने अपने दिल को ऐसे खोल के रख दूँ, वो उसको उस बात पे एतबार ना आए तो। मुझे डर लग रहा है दादी। तो कहती है बेटा, जहाँ सच्चा प्यार होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, उस प्यार को ना कोई तोड़ सकता है ना कोई जोड़ सकता है, जब तक वो दोनों खुद ना चाहें। अब जब तक तुम चाहोगी नहीं, सामने वाले को अपने प्यार पे यकीन नहीं दिलाओगी, सामने वाले को जब तक तुम बताओगी नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं? वो उसको तो हमेशा यही लगता रहेगा कि शायद तुम उससे प्यार नहीं करती। तुम्हारे प्यार के एहसास के लिए वो हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, सनी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसको ये आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए प्यार। भले वो तुमसे नाराज हो, गुस्सा हो, मगर वो तुमसे नफरत नहीं करती। तो कहती कि वो मुझे पता है दादी, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं सनी को खो ना दूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों को पाया है, बहुत कम चीज़ों को अपनाया है, और जिन चीज़ों को मैंने अपनाया है, पाया है, उनको खो दिया है मैंने। मगर सनी को मैं खो दूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारी बातें वो दादी से बोल रही होती है। जब दादी से वो सारी बातें बोल रही होती है तो कमरे के बाहर जैस्मीन ये सारी बातें सुन रही होती है। कहती क्या, कल तक तो ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे लड़ रहे होते कि पता नहीं क्या कर डालेंगे, और अब इसको उससे प्यार हो गया है। ये क्या हो रहा है भगवान जी, आप क्या कर रहे हो यार? मतलब कुछ तो अच्छा किया करो यार। ये सुनने को रह गया था। अब वहां से वो पैर पटकते हुए चली जाती है, और इधर वो दादी से खुल के अपनी बातों को, अपने दिल में आए हुए जज्बातों को वो शेयर कर रही होती है। और दादी उसको समझाती हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार अपनी दिल की बात उसके सामने रख के तो देखो, हो सकता है तुम जो सोच रही हो वो ना हो, जो तुम कह रही हो वो ना हो। वो डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है, मैं कहूँगी, मैं बताऊंगी अपने दिल की बात सनी को, और समझाऊंगी कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। और ऐसे सोच के अब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और दादी के गले लगती है, कहती थैंक यू दादी, उनके चिक पे कस करती है, और कस करने के बाद वो चली जाती है। दादी खुश होती है सनी के लिए कि देखिए मेरी बच्ची, उसने अभी तक बहुत कुछ झेला होता है, शायद अब भगवान जी ने उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा है या कुछ अच्छा होगा।
तो वो कहती है कि ठीक है, जो हो, इन दोनों बच्चों के साथ भगवान कुछ गलत मत होने देना प्लीज, इन पे अपनी कृपा बनाए रखना। दादी बोलती है। और इधर जो कंगना होती है सीढ़ियों को चढ़ते हुए जा रही होती है, वो किसको याद कर रही होती है और उसके किस को इमेजिन कर करके वो खुश हुए जा रही होती है। जब उसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती है तो वीरेंद्र आता है और वीरेंद्र रास्ता रोक देता है उसका। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो जब वो उसके पैरों से ऊपर की तरफ, फेस की तरफ देखती है तो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है वीरेंद्र। तो कहता है कि अरे भाभी जी, आपको ये बदतमीजी लग रहा है? हमने सोचा कि कुछ बातें तो भाभी के साथ बनती है, आप हमसे बात करने में बड़ी कतरा रही हैं। क्या बात है, हम अच्छे नहीं लगे क्या आपको? तो कहती है कि वीरेंद्र, आपसे जो भी बात करनी है मैं बाद में बात कर लूँ, मुझे अभी थोड़ा काम है, प्लीज रास्ता छोड़िए। तो वो रास्ता नहीं छोड़ रहा होता है। कहती है अरे भाभी जी, पूरे दिन आप काम करती रहती हैं, आराम भी कर लिया करिए। पैर, हाथ, कमर दर्द कर रहा होगा, बताइएगा जरूर। अगर दर्द हो रहा होगा तो मैं अच्छे से मालिश कर दूंगा। तो ये बात सुन के कंगना के चेहरे का जो खुशी होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। कहती कि ये क्या बेहुदापन है तुम्हारा वीरेंद्र, और मेरा हाथ पैर दर्द करेगा तो तुम क्यों दबाओगे? अपनी हद में रहो, ठीक है? मैं तुम्हारी बदतमीजी काफी देर से सह रही हूँ। जब से आए हो तुम कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, और तुमको मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम सनी के भाई हो, नहीं तो तुम जैसों का मुंह तोड़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब तुमने मेरा पैर टच किया था तो तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी नीयत कैसी है। अपने घर में अपने भाभी के साथ ऐसे पेश आते हैं। तब तक वहां पे यशी जी आ जाती हैं। तो ये देखिए क्या देवर भाभी में बातें चल रही हैं भाई, हमें भी बताओ। तो कहते कि उसका कान मरोड़ते हुए कहते कि कुछ नहीं माँ, देवर कुछ ज्यादा ही नटखट हो गया है, वही अकल ठिकाने ला रही थी। और वो दांत पीसते हुए बोलती है। जब दांत पीसते हुए वो बोल रही होती है तो कहती है कि वीरेंद्र, तुम अपनी शैतानी करना कब छोड़ोगे? तो कहती है अरे मामी, अगर मैं शैतानी करना छोड़ दूंगा तो भाभी को अच्छा कैसे लगेगा, और आपको पता है ना मैं तो हमेशा से ऐसा हूँ। तो वो कहती हैं यशी जी की हाँ कंगना, ये ऐसा ही है, बुरा मत मानना इसकी बातों का। तो कहती है नहीं माँ, बस अपने देवर को उसका दिमाग ठिकाने लाने की जरूरत है ना देवर जी? वो ऐसे बोल के वो उसकी नजरों की भाषा जो उन दोनों में चल रहा होता है, ये एक अलग सा ही वॉर छिड़ गया होता है दोनों में। वो कहती कि हाँ माँ, आप कुछ कह रहे थे। वहां से वीरेंद्र चला जाता है। तो कहती कि बेटा मैं ये कह रही थी कि आज शाम के खाने में तुम खाना मत देखना, आज हम लोग बाहर जाएंगे। तो कहती कि माँ पर बाहर क्यों? तो कहती कि बेटा सनी ने बोला है कि सब लोग आज बाहर जाएंगे डिनर के लिए। तो कहती है कि ठीक है माँ। और कहती है कि हाँ, और वो उसको कुछ फाइल ढूंढ रही थी, शायद नहीं मिल रहा है, जाके उसकी हेल्प कर दो। तो वो जा ही रही होती है। जब वो कमरे के बाहर पहुंचती है तो वो हिचकिचा रही होती है। वो जो कुछ टाइम पहले उन दोनों के बीच में जो किस हुआ होता है, वो ये सोच रही होती है कि अभी मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती है। वो सोचे जा रही होती है तो तब तक सानी की आवाज आती है। कहती है कि बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तो वो अंदर जाती तो है, मगर वो कुछ बोलती नहीं है कंगना। तो कहती है कि तुम भाग क्यों गई थी? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। तो कहती कि तुम बोल क्यों नहीं रही? मैंने बोला ना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, मांग तो रही हूँ ना, तुम ऐसे चुप रह रही हो। तो कहती है कि हाँ, आपको कोई फाइल चाहिए था ना,
माँ बता रही थी, तो कहती कि मैंने जो पहले पूछा वो बताओ, तुम सुन रही हो मैं क्या पूछ रही हूँ? तो कहती कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो ये बोलती है तो कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो कहती है सीरियसली तुम्हारी तबीयत? वो आके भागते हुए आके उसका माथा अपने हाथों से टेम्परेचर चेक करते हुए बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल सही है ना? तो कहती है हाँ मेरा दिमाग सही है, क्यों नहीं लग रहा? तो कहती कि नहीं, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है ना। तो कहती कि कितने खराब हो ना सनी, अच्छे से पेश आओ तो भी हजम नहीं होता, बुरे से तो क्या करूं मैं आपके साथ? तो कहती कि नहीं, मुझे लगा कि तुमको बुखार हो गया होगा, शायद तुम नहीं ठीक है करके ऐसा रिप्लाई कर रही हो। तो कहती कि परेशान मत करो, आपको फाइल कौन सा चाहिए था? तो कहती है कि फाइल चाहिए थी ना, पर पहले मेरे जवाब दो मेरे सवाल का। तो कहती है कि कैसा सवाल? तो कहती कि वही जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो कहती कि हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो कहती कि यानी कि मैं दोबारा कर सकती हूँ, ऐसा बोल रही हो? तो कहती कि सोचना भी नहीं, जब उंगली दिखाकर उसके इतनी करीब आती है, कहती कि सोचना भी नहीं। तो वो जो सनी होती है वो एक जगह पे ना होता ना कि ठहराव सा आ जाता है उन दोनों के बीच। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अगले एपिसोड में सुनेंगे आगे स्टोरी में क्या हुआ था। बाय बाय, टेक केयर।